नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वैष्णव और आप देख रहे हैं एनवी टीवी। नर्मदापुरम की चारों विधानसभा सीटों में भाजपा के खेमे में चारों के चारों सीटें आ चुकी हैं, चाहे वो सिवनी मालवा के विधायक हों या फिर नर्मदापुरम के विधायक हों, सुहागपुर के विधायक विजयपाल सिंह हो या फिर ठाकुरदास नागवंशी हो। आप चारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले 5 वर्षों तक जो जनप्रतिनिधि हैं आप जनता के बीच रहेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर जिस तरह से ये परिणाम आया है वो कहीं ना कहीं आज कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। उम्मीद से उल्टे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि ये जो जीत का आंकड़ा है वो नर्मदापुरम में भाजपा के जनप्रतिनिधि दोहराएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन ये जो जीत है कहीं ना कहीं आम आदमी के विश्वास की जीत है, आम मतदाता की उम्मीदों की जीत है। अब यहाँ पर जीत तो आपकी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं नर्मदापुरम क्षेत्र में विकास की बहुत कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए आप सभी जितने भी विधायक हैं, कोई 3 बार विधायक बना है, कोई 4 बार विधायक बना है और कोई 5 बार विधायक बना है। आप सभी से ये एक आम मतदाता, चूँकि मैं भी इसी क्षेत्र का मतदाता हूँ, एक आम मतदाता के नाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अब बस बहुत हो चुका। अब अगर मतदाता ने आपको मैंडेट दिया है, इसका मतलब ये है कि आपको विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी होगी। आपको जो भी जनता की उम्मीदें हैं, रोटी कपड़ा मकान, आप काम कर रहे हैं, ये तो दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो हेल्थ हो या एजुकेशन हो या फिर रोजगार की उपलब्धताएं हैं या रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर आप सभी उतना काम नहीं कर पाए हैं जितनी जनता को अपेक्षा है। या यूँ कहूँ कि अब यहाँ पर आपकी जवाबदारी बढ़ गई है, क्योंकि अब आप कोई छोटे मोटे विधायक नहीं रहे हैं। यकीन मानिए, आप बहुत बड़ा चुनाव जीते हैं। विधायक विजयपाल सिंह हैं, वो तो एक बहुत बड़ा चुनाव यहाँ पर जीते हैं। आपसे बहुत कुछ उम्मीदें हैं। ठाकुरदास नागवंशी, आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। कई लोगों की नींद आपने चुरा ली है, कई लोग सो नहीं पाएंगे। आपको खुश होना चाहिए और खुश होने के साथ साथ अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अब टाल मटोली से काम चलने वाला नहीं है। अगर वाकई में आप में नेताओं की छवि है, जनता को दिखी है, इसलिए आप जीते भी हैं। अब चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे वो रोड हो या फिर हॉस्पिटल हो या फिर शिक्षा में स्कूलों की स्थिति हो, ये किसी से छुपी भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है। तो यहाँ पर आपको काम करना होगा। हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। आपको अब यहाँ पर लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टरों की उपलब्धता वहाँ पर करनी होगी। सिविल हॉस्पिटल पिपरिया हो, वहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर्स की कमी है। जो दूसरे कर्मचारी हैं उनकी कमी है, पट्टी करने वाले नहीं होते हैं, इंजेक्शन लगाने वाले नर्स समय पर नहीं मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों का अनुभव है। और जो मेरे दर्शक हैं, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने भी कहीं ना कहीं इस अनुभव को देखा है या आप इस अनुभव से गुजरे हैं, तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं समझूंगा कि आप कहीं ना कहीं मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, चूँकि मेरे भी ये जहन में आता है, लोग बताते हैं। इसीलिए आपको इन क्षेत्र में काम करना होगा। विधायक विजयपाल सिंह के जहन में मैं बात डालना चाहूँगा, यहाँ पर रोज़गार की बहुत मांग है। हॉस्पिटल में आपको कर्मचारियों की उपलब्धता करानी पड़ेगी। अभी 10 बेड हैं, उम्मीद है कि और बढ़ने वाले हैं, लेकिन उस मुकाबले आपको डॉक्टर्स की उपलब्धता करानी पड़ेगी। जो डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ पर अभी जा नहीं रहे हैं, भर्ती तो हैं, ऑन ड्यूटी हैं, लेकिन जाते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर काम करना होगा। क्योंकि इस हॉस्पिटल में जो गरीब आदमी है या जिसने मोदी के नाते या शिवराज के नाते या फिर कमल के फूल के नाते या फिर आपकी छवि के नाते आप पर विश्वास जताते हुए
वोट दिया है तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर स्थिति नहीं है, यहाँ पर आपको काम करना होगा, रोजगार की उपलब्धता करानी पड़ेगी। बाबई में जो एक औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ पर काम करना होगा। और अब हम बात करते हैं नर्मदापुरम के हमारे डॉक्टर साहब की। तो डॉक्टर साहब, अब आपका भी ये जो समय है, चूँकि आप भी वृद्धावस्था पे चल रहे हैं और उम्मीद है चूँकि आप सम्मानीय हैं, लोगों ने उस सम्मान के नाते या आप पर या फिर आपके भरोसे के नाते आपको मैंडेट दिया है, वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको लाज रखना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर आप उपलब्धता नहीं करा पाए तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि आप एक ऐसा चुनाव जीत के लेकर आए हैं जो कि अकल्पनीय था। कहीं ना कहीं आपने भी इसकी कल्पना नहीं करी होगी कि इस तरह से भाजपा के नेताओं को या भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैंडेट मिलेगा। अब आपको काम करना होगा, तभी आप एक अच्छे नेता कहला पाएंगे। नहीं तो जिस तरह से जो क्षेत्र का मतदाता है, भारत का मतदाता है, वो वोट देने के बाद 5 सालों के लिए ठगा महसूस करता है, वो एक बार फिर से ठगा महसूस करेगा। तो कहीं ना कहीं ये आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है, हमारा निवेदन है कि आपको यहाँ पर काम करना होगा। दूसरी बात हम करें, चाहे हमारे ठाकुरदास नागवंशी हों, विजयपाल सिंह जी हों, आप 4-4 यहाँ पर 4-4 बार जीत चुके हैं। लोगों ने आपको आप पर भरोसा जताते हुए आपको मैंडेट दिया है, आपको वोट दिया है, तो आपको कम से कम 2 मंत्री पद तो आने चाहिए, मंत्री बनना चाहिए इस क्षेत्र से, जब ही मानेंगे कि नहीं वाकई में आप राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि अब 4-4 बार आप विधायक बन चुके हैं, तो क्षेत्र के लोग हैं, मतदाता हैं, वो भी चाहते हैं कि यार कम से कम हमारा जो नेता है, हमारे विधायक साहब हैं, वो मंत्री बने और कोई बड़े पद पर किसी बड़े विभाग का प्रतिनिधित्व करें और उस विभाग की यहाँ पर उस विभाग पर काम करते हुए यहाँ पर विकास कराएं। हमने ऐसे ऐसे पिछड़े इलाकों का दौरा किया है, चाहे रेली हो, चाहे आपके बुंदेलखंड के सागर हो या दूसरे क्षेत्र हो, वहाँ पर डेवलपमेंट ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। तो उस तरह का डेवलपमेंट अब आपसे यहाँ के जो लोग हैं वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं, तो ये आपको करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इसी तरह से आप विजय होते रहें और इसी तरह से अपनी छवि को बरकरार रखते हुए बेदाग छवि के नाते आप काम करें। ठाकुरदास नागवंशी जी जो हैं वो तो मानना पड़ेगा साहब, किस्मत के बड़े ज़बरदस्त धनी हैं, कहीं ना कहीं उनकी योग्यता भी है, एक अच्छा स्वभाव है, लोगों के दिल में आप बस चुके हैं, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी साहब। ये वीडियो है और ये हम चूँकि इस क्षेत्र में रहते हैं और लोगों के बीच जाते रहते हैं, तो हमारी जवाबदारी बनती है कि हम भी कहीं ना कहीं आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उस नाते हम ये आपसे सवाल छोड़ते हैं कि आपको इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। विधायक जी, ये इसमें कोई दो राह नहीं है कि जिस तरह से आप देख सकते हैं एक पुलिया के लिए लोग तरस गए हैं, तो उसके बावजूद भी उसको दरकिनार करते हुए लोग बागों ने आपको वोट दिया है, तो उनकी समस्या को अपनी समस्या मानते हुए आप काम करिए। चाहे झिरपा रोड हो बनखेड़ी का, उस पर आप काम करिए। दूधी नदी आपका डैम पर आपने दूधी नदी डैम की सौगात आपने क्षेत्र को दी है, तो अब वो जितने जल्दी हो सके वो बने, लोगों के बीच आए और लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो। और उसके बाद चाहे रोज़गार की बात हो, आप यहाँ पर रोज़गार की उपलब्धता आप करवाएं, क्षेत्र की विकास हो, रोड हो, पिपरिया से लेके बनखेड़ी का जो रोड है वहाँ पर आप काम करवाएं, रोड की सौगात जल्द से जल्द आप पर लेकर आएँ। उसके बाद स्टेशन पर काफ़ी दिक्कत है, चाहे सोहागपुर हो या फिर बनखेड़ी हो, बहुत बदहाल स्थिति है, ट्रेन के स्टॉपेज नहीं है, प्लेटफॉर्म की स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई हमारी बहन, कोई माँ बेटी उतर जाए रात में तो वो सकुशल घर पर आ सके, क्योंकि प्लेटफॉर्म इतना नीचे है सोहागपुर में। तो आए दिन ये खतरा रहता है कि कोई बुज़ुर्ग माँ बेटी है, वो कैसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उनको मरीज़ हों उनको दिक्कत जाती है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं आपकी जो भविष्य की राहें हैं वो आम मतदाता खोल सकता है। नहीं तो अब जो मतदाता है वो बहुत होशियार है साहब, आपने मतदाता की होशियारी इस चुनाव में देख ली है। अच्छे अच्छे जो वित्त मंत्री, जैसे हमारे गृह मंत्री थे नरोत्तम मिश्रा, उनको भी साइड बाई कर दिया है, उनको भी हरा दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम मतदाता कितना स्मार्ट है और कितना
जागरूक हैं उसकी जागरूकता को आप बिल्कुल भी चुनौती ना दें। और पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि जो बातें मैंने अपनी अल्प बुद्धि से आपके सामने रखी हैं, आम मतदाता भी यदि इस बात से वास्ता रखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो नुमाइंदे हैं 5 सालों तक हमारे लिए काम करेंगे, वो उन तक ये समस्याएं पहुँचें। चूँकि हमने लोगों के बीच जाकर इनको देखा है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हमारा ये छोटा सा प्रयास था। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठाकुरदास नागवंशी को शुभकामनाएं, ठाकुर विजयपाल सिंह जी को शुभकामनाएं, डॉक्टर सीतासरण जी को शुभकामनाएं, वर्मा जी को शुभकामनाएं। आप इसी तरह से जीतते रहें और विधायक क्या, आप बड़े पद पर मंत्री बने, सेंट्रल मिनिस्टर्स बने। हमारा ही एक गौरव बढ़ेगा कि नहीं, हमारे क्षेत्र से भी कोई नेता है जो ना सिर्फ राज्य से बल्कि केंद्र में जाकर लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। तो आप चर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन अब ये जो चर्चाएं हैं वो साबित भी हो या साक्षात लोगों के सामने भी आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।